शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। के अवतार माने जाते हैं ये केवल हम नहीं कहन, ये हमारे ग्रंथ में और सबो संत महात्मा के इन आदि शंकराचार्य जी जिन रही से तेन भारत के चार अलग अलग दिशा में चार मठ की स्थापना करिस। वो चार मठ में जिन भारत के 1 मार्च को 4 बजे शाम को दोपहर को रेलवे स्टेशन पावर हाउस साल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा के आयोजन हुई, जिन काफी व्यापक और बहुत बड़े देकर तैयारी पूरा 1000 आमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं। 50,000 आमंत्रण पत्र चाहे प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे जो जो दर्शनाभिलाषी हो, वो कोई एक एक भी के समक्ष आप अपन प्रश्न रख भी सकते हो, वो उत्तर भी गुरुदेव प्रदान करी। 108 फीट के मंच बने थे, भव्य मंच, और बहुत बड़े संख्या में कई हजार ग्राउंड में जैसे राम सेतु पर गिलहरी के जो सहयोग रही, केवल हम जयकारा लगा लें तिलक लगा के घूमें तो ओकर से सनातन संस्कृति के उत्थान नहीं हुए। जब हम मतलब वेद शास्त्र पुराण का कहा थे एक जानकारी। नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, मैं हरीश कुमार साहू और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं सीजी टाइम सीरीज का। संगवारी आप सब झन जय सिया राम। संगवारी हमारे छत्तीसगढ़ बहुत खुशी संगवारी हमारे जामुल के पावन नगरी में शिवपुरी जामुल कहे जा सकत कि हमारे भगवान शिव के नगरी शिवपुरी जामुल में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के आगमन होने वाला है। तो हमारे साथ प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के जो संयोजक है हमारे बड़े भैया ईश्वर उपाध्याय। जय जवाहर जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ जय श्री राम। और सीजी टाइम्स हरीश के जतका दर्शक है जतका व्यूअर्स है वो सब ला बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना, और भाई भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि निरंतर इसने ब्लॉग बनाते रहे और काफ़ी तरक्की करे भाई हमारे। सबले पहली भैया जो आप मन के जो मन में जो विचार है इसे कि हमार जो जामुल है पावन नगरी हमारे जामुल शिवपुरी जामुल में जो आप मन विचार करे हो कि ये हमारे स्वामी जी आनंद सरस्वती जी महाराज जी आप मन में विचार करे हो कि वो बुलाया जाए, तक सबले पहले कैसे आप मन के विचार मन में विचार है इसकी बुलाया जाए ओकर बारे में थोड़ा से संक्षिप्त। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी भगवान शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। ये केवल हम नहीं कहन, ये हमारे ग्रंथ में और सबो संत महात्मा के और नाम भी है कि शंकराचार्य स्वामी श्री। तो ये जो नाम है शंकराचार्य ओकर बारे में थोड़ा से बता दो हमार जो दर्शक है ओकर मन ला कि महाराज जी के जो नाम है ओकर बारे में थोड़ा से वर्णन बता सकते हो तो आप मन। पूज्यपाद गुरु जी हैं मोल नाम लेना तो निषेध में बोल नहीं सको नाम गुरु जी के। हाँ, पर ये है शंकराचार्य। शंकराचार्य वही मैं बताना चाहत रही हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य जिन आदि शंकराचार्य जी जिन रही से तेन भारत के चार अलग अलग दिशा में चार मठ की स्थापना करिस। वो चार मठ में जिन भारत के सर्वोच्च धर्म सत्ता के पद में जिन बैठी, धर्म के देखरेख करे पर जिन बैठी, धर्म की रक्षा पर जिन बैठी, वो पद के नाम शंकराचार्य है। शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति के नाम नहीं है, वो पद के नाम है। जैसे इंद्र पद के नाम है, इंद्रदेव के जो नाम हम बोलते हैं वो पद के नाम है, वो बदलते थे। वैष्णव शंकराचार्य जी एक पद के नाम है शंकराचार्य। जैसे प्रधानमंत्री होते, जैसे मुख्यमंत्री होते, वैसे भारतीय सनातन संस्कृति में सर्वोच्च पद शंकराचार्य जी के वो है। और वो शंकराचार्य जी के पद में पूरी पीठाधीश्वर वर्तमान में जिन गुरु जी हमारे बीच आवत है तेन शंकराचार्य जी कब से अभी तैयार विराजमान। कार्यक्रम तो हमन प्यार श्री राधा के संस्कार मंच के तत्वाधान में लगातार राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, सुखद सत्संग और अन्य आयोजन सब करत आथन। पर शंकराचार्य जी भगवान के यहाँ आगमन हो ऐसे लालसा वैसी इच्छा तो कब से रही से मन में कि हमार सनातन संस्कृति के सर्वोच्च
शिखर है, जी सर्वोच्च पद है, वो ओखर आगमन होना मतलब हम सब बर सौभाग्य की बात है। पूरा और हिंदू धर्म हाँ, और पूरा सनातन संस्कृति पर वो सनातन बहुत गौरव के बात है। दर्शन ही कर लेना अपन आप में बहुत बड़े पुण्य है, जेकर पुण्योदय होय हुई तेने ला शंकराचार्य भगवान के दर्शन हुई, दर्शन करे तो के सौभाग्य सौभाग्य मिली। तो अभी हम लोग चाहत तो कब से रही से कि गुरुदेव आए, पर अभी जब हमन अगेन और आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, जिन पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के जिन यहाँ संगठन है, ओखर माध्यम से हम यहाँ जिन छत्तीसगढ़ ला जिन मन देखथे, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश ला भी कार्यक्रम के जिन आयोजन प्रभारी है, बिलासपुर से संदीप भैया और सीमा दीदी और तिवारी भैया डोंगरगढ़ से, तो ये सब के माध्यम से हम शंकराचार्य भगवान जी से आग्रह करें, और जिन ओखर राष्ट्रीय कार्यक्रम के जिन प्रभारी है ब्रह्मचारी जी महाराज, ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी महाराज, ओखर से निवेदन करें तो ओखर कृपा हुई हमर ऊपर भगवान शंकराचार्य जी के, ओखर आगमन अब जामुल में होवत है। और पूरा ये जामुल ही नहीं, अपितु पूरा दुर्ग जिला के ही सौभाग्य है कि जामुल और दुर्ग दोनों में शंकराचार्य भगवान के आगमन होना है। और काफी बड़े आयोजन ये होही, सभी तरफ से संत महात्मा मन के भी। वारू आप मन ला बतावत मोला बहुत खुशी होत हे कि जो हमारे बड़े भैया है ईश्वर उपाध्याय जी, ये हर वर्ष कुछ न कुछ मतलब धार्मिक कार्य बर हमेशा आगे रहते, हमेशा तत्पर रहते, चाहे कोई भी कार्य हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रति भैया एकदम हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और एकर पहले भी हमार शिवपुरी जामुन में शिव कथा हो रही से तो ओला भी हमारे बड़े भैया ईश्वर उपाध्याय जी करा रही से, ओकर अलावा बहुत से अनेक धर्म कार्य में भैया हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, हमेशा अपन पूरा सहयोग प्रदान करते। तब बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मन ला कि इतना हिंदू धर्म हमारे सनातन धर्म के प्रति इतना आप मन अच्छा अच्छा कार्य करत हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म ला बढ़ावा देवत हो, एक लिए आप मन ला दिल से धन्यवाद। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप मन वैसने कथा सत्संग आप मन कराओ, जामुल के नाम ला आगे बढ़ाओ। भैया एक जो रूपरेखा है जो आने वाले हैं हमारे महाराज जी, तो कब आने वाले हैं, का रूपरेखा है, का तैयारी है ओकर बारे में? अ, शंकराचार्य जी के आगमन 1 मार्च को 4 बजे शाम को दोपहर को रेलवे स्टेशन पावर हाउस में आगमन हुई। वहाँ से भव्य शोभा यात्रा करत हुए वहाँ भव्य स्वागत करबो पहले, और फिर भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से गुरुदेव के जामुल आगमन हुई। जामुल आगमन पश्चात कुछ क्षण भर गुरुदेव के दर्शन सबला होना है, और फिर ओखर बाद दूसरा दिन के जिन आयोजन है, दोपहर 2 मार्च को सुबह 11:30 बजे से दिन शनिवार को दर्शन, जिन ला गुरु दीक्षा हो ना हो लेना हो तेन गुरु दीक्षा, संगोष्ठी और प्रसादी वितरण, ये 11:30 बजे सवेरे हुई उपाध्याय निवास जामुल के पास में। ओखर पश्चात शाम 4 बजे से शिवपुरी में विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा के आयोजन हुई, जिन काफी व्यापक और बहुत बड़े जेकर तैयारी पूरा केवल मैं नहीं करता हूँ, पूरा क्षेत्र में आसपास एक एक गांव से लेके भिलाई और आसपास सब क्षेत्र में सब भाई मन लगे हैं, सब धर्म प्रेमी मन लगे हैं, बहुत वृहद तैयारी करत थे। कार्यक्रम के तैयारी बर ये प्रकार से 50,000 आमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं। 50,000 आमंत्रण पत्र जेमा घर घर तक के पहुंची और सबला ये आमंत्रण पत्र वितरित करके सादर आमंत्रित करे जाते। केवल आमंत्रण पत्र ही नहीं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जगह जगह तक के ये सूचना पहुंचवाए जाते कि भगवान शंकराचार्य जी के जामुल में आगमन हुआ थे। रही बात दूसर, चूंकि अनुष्ठान इतना बड़े है और शंकराचार्य स्वयं जिनला सनातन संस्कृति में शिव तत्व जेखर अंदर विराजमान है, शिव स्वरूप ही मान ले, मोर तो गुरुदेव है, मैं तो अधिकार पूर्वक की चीज ले कह सकता हूँ, मोर बर तो गुरुदेव भगवान। अतका आमंत्रण और अतका सबके कारण ये है कि कल को कोई ले ये महसूस ना हो कि शंकराचार्य जी के यहाँ आगमन हुई, वो कोई कारणवश ओखर तक सूचना ना पहुंच पाए और वो हाँ वो शामिल ना हो पाए और बाद में पछतावा हो। तो हम प्रयास करतन कि जहां तक हो सके अधिक से अधिक श्रद्धालु मन के बीच में धर्म हाँ आमंत्रण जाना चाहिए, धर्मानुरागी जतका है वो सब तक ये जानकारी हो कि शंकराचार्य भगवान के आगमन हुआ थे, ताकि
कोई उखर दर्शन लाभ ले से चूके मत। हमर ये लालसा है, हमर ये इच्छा है। अउ भैया मतलब आप मन जो बताए हो गुरु दीक्षा के बारे में त ओला मतलब बहुत झन के मन में इच्छा रहिथे कि हमन ला ये संत से गुरु दीक्षा लेना है। त ओ के बजे से कितना बजे तक के ओकर टाइमिंग हे? त ओकर बारे में थोड़ा-सा हाँ, बताओ गुरु दीक्षा जो होना जो है, मन लेना चाहथे हाँ, गुरु दीक्षा। जिन जिन शंकराचार्य जी भगवान से गुरु दीक्षा लेना चाहते, वो 11:30 बजे 2 मार्च को सुबह और 3 मार्च को सुबह 11:30 बजे उपाध्याय निवास के पास गुरुकुल के पूर्व जो भी व्यवस्था शासन प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए, ओकर बर हम शासन प्रशासन से अभी संपर्क स्थापित करत हन। रही बात आयोजन स्थल के आवागमन के, सारी व्यवस्था कर ले गए है। जब साक्षात शंकराचार्य जी के आगमन होना है, वैसन परिस्थिति में हमन आयोजन के सफलता बर अनुष्ठान भी पूरा जामुल के जतका धर्मानुरागी जन है उखर माध्यम से प्यारे श्री राधा के संस्कार मंच के तत्वाधान में अनुष्ठान के भी शुरुआत हो चुके हैं और एक दिव्य और बड़े अनुष्ठान चालू है कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इतना दिव्य संत और महात्मा के जब जामुल आगमन होते तो हम सबके ओर से भी कुछ कुछ छोटे छोटे प्रयास हम सब करत हन। हमर बर तो बड़े चीज़ है, पर गुरु जी बर बहुत छोटे चीज़ है। हम प्रयास करत हन कि पूरा जामुल ला ओ समय बड़े पैमाने में इत्र एकत्रित करके इत्र से पूरा जामुल के हर गली और मोहल्ला ला महकाए के धूप बत्ती जो बड़े बड़े धूप है वो हर क्षेत्र में जामुल के जलवाए के ताकि शुद्धता हो, खुशबू बेहतर रहे, पवित्र वातावरण बने। हर गली मोहल्ला जहाँ हो सके हर तरफ अभी निवेदन करत हन कि आगमन के पूर्व रंगोली के माध्यम से या अन्य के माध्यम से आप द्वार ला सजाओ अपन। ये प्रेरित करे के काम अभी चालू करे गए है और हमर ये प्रयास है कि जतका बेहतर से बेहतर गुरुदेव के आगमन में हम जैसे अपने घर ला जब दिवाली के जब समय हाँ सजाते सजाथन, भगवान के दीप आगमन के रोशन पूर्व, करथन। तो इतना बड़े दिव्य संत के इतना बड़े प्रभु के आगमन होना है उखर कृपा पात्र और साक्षात मोर बर तो मोर गुरुदेव तो हम सब बर शंकराचार्य भगवान के आगमन होना है। तो जितना अधिक से अधिक हम प्रयास करके जामुल ला सुंदर करे के प्रयास करन उखर आगमन के पूर्व वो हमर प्रयास कार्यक्रम जो जारी है। स्थल है वो कितना बड़े पैमाना कितना बड़े पंडाल बनत हे जेमे कार्य कितना तक के आदमी आ सकत हे? हाँ, कार्यक्रम के जो पंडाल ये बार बनत हे हमन न डोम शेड लगवाथन न फ्लैट पंडाल। ओमा का दिक्कत होथे पूर्व के आयोजन मन में भी ये हमन अनुभव करेन कि जब डोम शेड बना दो या ऊपर से सीलिंग लगा दो तो कार्यक्रम ला आप काबर की एमा बहुत विशाल संख्या में श्रोता मन के आना है तो तत्काल हम वो सीलिंग के व्यवस्था और डोम शेड की व्यवस्था नहीं कर पान और ओखर परिणाम स्वरूप ये होते कि जिन डोम शेड या सीलिंग है ओखर बाहर जिन खड़े है वो अंदर दर्शन ही नहीं कर पाए। दर्शन नहीं कर तो पाए। ये कारण से ये खुला मंच बन ही बड़े 108 फीट के मंच बना थे, भव्य मंच और बहुत बड़े संख्या में कई हजार ग्राउंड में बैठ जाए श्रोतागण धर्मानुरागी जन उतका बैठक के व्यवस्था करे जाते वहाँ। तो धर्म सभा होने वाला है वो ओकर जो स्थान है वो कहाँ पास है हमारे जामुल में वो जगह ला शिवपुरी में ही ये विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा के आयोजन हो ही रही। दूसरी बात जतका आयोजन देखते हुए जतका श्रोतागण बाहर से भी आई धर्मानुरागी जन जिन मन दर्शनाभिलाषी है शंकराचार्य जी के तो वो सब के भोजन के व्यवस्था और रुके के व्यवस्था भी हमारे द्वारा करे जाते। सबला भोजन प्रसादी के वितरण भी और रुके के व्यवस्था सब प्रकार के व्यवस्था प्रयास है कि एक भी चाहे प्रशासनिक तौर पे हो चाहे आम नागरिक हो चाहे जो जो दर्शनाभिलाषी हो वो कोई एक एक भी व्यक्ति ला दर्शनाभिलाषी तक ला तकलीफ ना हो दर्शन करे बर आए बर वो हमार प्रयास है। और जो गुरु दीक्षक जो आप मन बताए हो स्वामी जी के ओकर दर्शन करे के तो वो जगह ला आप मन के निवास स्थान ला बता दो कि कहाँ पड़थे जामुल में
अब जो मान लीजिए कोई भिलाई से आते हैं तो रायपुर वगैरह से, तो जामुल में कौन से साइड से आने हैं, मान लीजिए पारो साइड से आती है या फिर ये साइड से, रिवारा साइड से, तो थोड़ा सा जामुल जामुल नंदनी रोड में वार्ड क्रमांक 4 भारत पेट्रोल पंप के सामने उपाध्याय निवास कात्यायनी कॉम्प्लेक्स के पीछे यहाँ पे आयोजन होना है। और यहाँ दर्शन, दीक्षा और संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी भी हुई। राष्ट्र और धर्म से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके है तो गुरुदेव के समक्ष आप अपन प्रश्न रख भी सकते हो और उत्तर भी गुरुदेव प्रदान करी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मन के। और आप मन जो हमार भिलाई वासी, हमार दुर्ग के पूरा छत्तीसगढ़ वाले मन ला आप मन जो आमंत्रण भेजता हो और का कुछ संदेश देना चाहता हो, का बोलना चाहता हो? मैं केवल अतके निवेदन करूँ आप सबसे, ये वीडियो के माध्यम से जिन हमन ला देखत हे और सुनत हे कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी के दर्शन और ओकर प्रवचन सुने के अवसर बहुत पुण्य फल अर्जित करे के बाद ही प्राप्त होते। आप सब आओ, दर्शन करो और सनातन संस्कृति के उत्थान बर और हिंदू राष्ट्र के निर्माण बर हम सब कैसे सहभागी बनबो। जैसे राम सेतु बर गिलहरी के जो सहयोग रही से, तो वैसने हम सब गिलहरी बन के हिंदू राष्ट्र निर्माण करे में निर्वाहन कर सकथन। दूसरा अपन सनातन संस्कृति के उत्थान बर हम का कर सकथन, कैसे सनातन संस्कृति हमर आगे मजबूत होही वो ओखर बर काबर कि केवल हम जयकारा लगा लेन और तिलक लगा के घूमेन तो ओखर से सनातन संस्कृति के ऊपर से उत्थान नहीं आगे होए। नहीं बढ़ और हमला हमर ग्रंथ में का लिखे, हमर वेद, हमर पुराण का कहा थे, शास्त्र सम्मत बात का है, ओला जानना बहुत जरूरी है। ओखर बगैर हम तिलक लगा के या जयकारा लगा के बस हम केवल घूमत रहिबो तो आज तो तिलक और जयकारा से सनातन संस्कृति इसे लगी कि हाँ मजबूत है, ये सनातन संस्कृति के उत्थान होते। पर जब हमन ला वेद शास्त्र पुराण का कहा थे एकर जानकारी नहीं रही तो बहुत जल्दी हमन पतन की ओर अग्रसर हो जाबो। हम का सनातन संस्कृति के पतन कभी नहीं हो सके, वो तो सदैव प्रकाशमय है और प्रकाशवान रहिबे करही। पर जिन सनातन ला नहीं जाना थे ओखर पतन हो सकथे। तो एकर कारण सनातन संस्कृति ला जाने, धर्म पुराण और वेद ला जाने मैं अतके कह सकता हूँ। जी। अतके मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी, आप सबको जन सादर सादर आमंत्रित हबो हमर शिवपुरी जामुल में विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा होने वाला है। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के आगमन होने वाले है। तो आप सबो जन हमारे जितना भी दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ के निवासी है, आप सबो जन सादर सादर आमंत्रित हो। और इसने नवा नवा वीडियो देखे बार, जानकारी वीडियो देखे बार हमारे CG टाइम सीरीज ला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।